वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है 7वीं कक्षा का पहला लेसन वाचन मेला। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारे चैनल से आपको हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन है वाचन मेला। तो वाचन मेला मतलब क्या? वाचन, हम वाचन किसका करते हैं? बुक्स का। मतलब हम बुक्स रीड करते हैं। तो जो बुक्स हम रीड करते हैं वो बहुत अलग अलग तरह की होती है। जैसे स्टोरीज़ की बुक्स होती हैं, पोएम्स की होती है, बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं। हमारी जो टेक्स्ट बुक होती है वो भी एक तरह की बुक्स होती है ना। साइंस से रिलेटेड भी बहुत सारी बुक्स होती है। तो इन सभी बुक्स का यहाँ मेला लगा है। सारे बुक्स यहाँ पे हम रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं और उन्हें खरीद भी सकते हैं। तो इस मेले में हम अभी देखेंगे कि इस मेले में क्या क्या विशेषताएं हैं। बहुत अट्रैक्टिव ये मेला लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस बनाए हुए हैं। तो कौन से सेक्शंस बनाए हुए हमें दिख रहे हैं? तो बाल साहित्य, विज्ञान कथा, किशोर साहित्य, ई बुक्स, ऑडियो बुक्स और नीचे हमें ग्रंथ दिंडी भी दिख रही है। तो पहले हम एक एक सेक्शन में देखते हैं कि बुक्स किन किन तरह के होंगे। तो बाल साहित्य मतलब क्या? तो बाल मतलब छोटे बच्चे। तो छोटे बच्चों के लिए कौन सा साहित्य मतलब कौन सी बुक्स होती हैं? तो स्टोरी बुक्स होती है, अच्छी अच्छी लोरियों की, पोएम्स की बुक होती है। तो बाल साहित्य में क्या है? तो छोटे छोटे बच्चों के लिए जो बुक चाहिए होती है तो वो इस बाल साहित्य के सेक्शन में है। तो इन सेक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि जिसे जो बुक्स चाहिए वो उस सेक्शन में जाएगा, वो कहीं भी इधर उधर नहीं ढूंढेगा, वो उसी सेक्शन में जाएगा। तो ये बहुत अच्छा वाचन मेला हमें लग रहा है। ठीक है, बाल साहित्य हो गया। फिर आगे क्या है? विज्ञान कथा। अब विज्ञान कथा में क्या होगा? विज्ञान मतलब साइंस। तो बहुत से साइंस से रिलेटेड बुक्स होंगी। जैसे कि कोई चीज़ हो रही है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न होगा। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स की भी साइंटिफिक बुक होगी। उसके बाद जो इन्वेंशंस हुए हैं साइंस में, छोटे छोटे इलेक्ट्रिसिटी के, सैटेलाइट्स के, बहुत सारे जो इन्वेंशंस हुए तो उसके रिलेटेड भी उसमें कथाएं होगी। तो उसके साथ साथ क्या होगा? तो बहुत जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनके बारे में भी उसमें इंफॉर्मेशन होगी। तो ऐसी विज्ञान कथा इस सेक्शन में बुक्स हो सकती है। ठीक है, फिर हमें किशोर साहित्य ये सेक्शन दिख रहा है। तो किशोर साहित्य में क्या होगा? तो किशोर मतलब क्या? तो टीन एज के बच्चे, जिनकी उम्र क्या हो सकती है? तो 16, 17, 18, 19, 20 इस एज के आसपास के जो बच्चे हैं तो उनके लिए यहाँ पे बुक्स होंगी, तो वो यहाँ से खरीद सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिख रहा है? ई बुक्स। अब ई बुक्स का मतलब क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। इलेक्ट्रॉनिक बुक्स मतलब कि जैसे हम ये हार्ड कॉपी होती है ना बुक्स की, जो हम खरीदते हैं फिर पढ़ते हैं, जैसे हमारे टेक्स्ट बुक भी होते हैं, तो वैसा ये नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक बुक्स क्या होते हैं? तो कंप्यूटर पे सर्च करके हम उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं या किसी भी वेबसाइट पे सर्च करके हम उन्हें पढ़ सकते हैं। तो ये कंप्यूटर मतलब इंटरनेट पे मिलने वाली बुक्स हैं। फिर क्या दिख रहा है? ऑडियो बुक्स। अब ऑडियो बुक्स मतलब क्या? तो ऑडियो मतलब रिकॉर्डिंग, जिसमें वीडियो नहीं होता, सिर्फ आवाज़ होती है। तो बहुत सारे ऐसे बुक्स होते हैं जिनकी ऑडियो बुक्स होती है, मतलब रिकॉर्डिंग होती है। तो वो भी बुक्स, ऑडियो बुक्स इस सेक्शन में हम देख सकते हैं। मतलब क्या होगा? अब यहाँ पे बुक्स नहीं, क्या होगा? कैसेट्स वगैरह के नाम होंगे या कैसेट्स होंगे। तो ऑडियो बुक्स ज़्यादातर किसकी होती है? जो नॉवेल्स होते हैं ना, तो उनकी ऑडियो बुक्स होती हैं। तो नीचे सेक्शन तो हो गए। अब हमें क्या दिख रहा है? तो ग्रंथ दिंडी निकल रही है। तो ग्रंथ दिंडी, जैसे किसी भी भगवान की दिंडी होती है, उसमें पालकी होती है ना, तो पालकी में क्या होता है? भगवान जी होते हैं। तो इसमें इस ग्रंथ दिंडी में पालकी में कौन है? तो पालकी में ग्रंथ है, मतलब बुक्स है। तो इसमें जो बुक्स है
वो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमें बहुत ज्ञान देते हैं, बहुत सारा नॉलेज देते हैं जो कि हमें नहीं पता होता है। बहुत सारी चीज़ें, उन चीज़ों के बारे में बताते हैं। पुस्तकों से पाए ज्ञान, जाने भाषाएं विज्ञान। अब एक लड़की के हाथ में हमें दिख रहा है, क्या कोट लिखा है, पुस्तकों से पाए ज्ञान। तो पुस्तकें हमें बहुत ज्ञान देती है, बहुत सारी जो चीज़ें हमें नहीं पता होती है उसके बारे में बताती है, इसलिए पुस्तकों से हम क्या पाएंगे, ज्ञान पाएंगे। जाने भाषाएं विज्ञान, तो हम अलग अलग लैंग्वेजेस की बुक्स क्या करते हैं, रीड करते हैं, जैसे मराठी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी, तमिल, बहुत सारे लैंग्वेजेस की हम बुक्स रीड कर सकते हैं। और बुक्स रीड करके ही हमें क्या होता है, वो लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आती है, उसमें हम फ्लुएंट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पुस्तकें पढ़ के भाषाएं सीखेंगे और विज्ञान भी जानेंगे। मतलब जैसे हमने देखा कि साइंटिफिक रीजंस वाले बुक होंगे, साइंटिस्ट की भी कथाएं होंगी और इन्वेंशंस के बारे में भी पता होगा। तो इससे क्या होगा, तो हमारा जो नॉलेज है वो बढ़ेगा और हम विज्ञान जानेंगे। फिर एक लड़की के हाथ में हमें ग्रंथ दिंडी दिख रहा है, तो ये ग्रंथ दिंडी है क्योंकि इस पालकी में ग्रंथ है। उसके बाद पुस्तकें ही हम सब की साथी, प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती। अब पुस्तकें हम सब की क्या है, साथी, मतलब फ्रेंड्स है, दोस्त है। क्यों, क्योंकि अगर हम कहीं पे अकेले बोर हो रहे हो तो हमारे पास जो बुक्स है वो पढ़ के हम क्या होंगे, तो थोड़ा बहुत हमारा टाइम पास भी होगा और हमारे दिमाग में बहुत सारा नॉलेज भी जाएगा। तो उससे हमें एक साथी मिलेगा, हम अकेले नहीं रहेंगे। प्रज्वलित करे ज्ञान की बाती, और ये साथी हमारी ज्ञान की बाती प्रज्वलित करता है। मतलब क्या, तो जलाता है। तो ज्ञान की बाती प्रज्वलित करना मतलब क्या, तो ज्ञान बढ़ाना, ज्ञान में और बढ़ती देना। मतलब क्या, तो ज्ञान बढ़ाना। तो इस जो वाचन मेला हमने देखा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे बुक्स, उसके सेक्शन हमने देखे, उसमें बहुत सारे बुक्स है, ई बुक्स और ऑडियो बुक्स के बारे में जाना। ग्रंथ दिंडी भी हमने देखी। तो जो बुक्स होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, वो हमारा नॉलेज भी बढ़ाते हैं और हमारा साथ भी देते हैं। अगर हमें कुछ समझ में न आए तो हम बुक्स में देखते हैं। जैसे कि अगर ज़िंदगी में कभी भी हमें कुछ परेशानी हो, हमें समझ में न आए, दुविधा में हो हम कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, तो हम क्या करेंगे, तो हम बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है जो हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि भगवद गीता है, बाइबल है, कुरान है, ज्ञानेश्वरी है। ये सब पढ़ के हम अपने लाइफ को सुधार सकते हैं, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उन्हें सुलझा सकते हैं। तो ये जो वाचन मेला था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन ज्वाइन करने के लिए आप डिस्प्ले में दिए हुए नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।